किसे झूठ कह रहे हो? मैं कौन हूँ पता है क्या? 1 स्वामी, 2 स्वामी, 3 स्वामी, 4 स्वामी, 5 स्वामी, 6 स्वामी, IPS। मुझसे बचकर एक चिड़िया भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। मुझे उल्लू नहीं बना सकते हो तुम। मैं इस घर का रखवाला हूँ। ये लड़का तो बिल्कुल सीबीआई जैसी बात कर रहा है ना दिव्यानी? कौन है देवयानी? नहीं, ये श्वेता और मैं सतीश। मेरा नाम सतीश है। क्यों श्वेता, ये लड़का हर चीज पकड़ लेता है ना? मुझे मस्का लगाने से कुछ भी नहीं होगा। अंदर जाइए, अंदर जाइए कह रहा हूँ ना। हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए हम इस गांव को घूम लेते हैं। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अंदर जाइए। मदी, जी छोटे मालिक। गेट बंद करके चाबी मेरे पास दीजिए। ठीक है छोटे मालिक। देखता हूँ आप कैसे जाओगे। दिव्यानी, श्वेता, ये वीर सिंहपुर है। चलो ठीक है, हम जाते हैं। वेरी गुड। एक मुसीबत खत्म हुई तो इस बच्चे ने दूसरी मुसीबत खड़ी कर दी। शिवा, यहाँ रहना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। किसी भी तरह से यहाँ से बचकर निकलना ही होगा हमें। पर कैसे निकलेंगे? दिन का समय है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं। रात हो जाने दो, जब सब सो जाएंगे शिवा, तब हम यहाँ से निकलेंगे। शिवा, पर तब तक क्या करेंगे? यहाँ पे रुकेंगे और क्या कर सकते हैं? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। सतीश, यहाँ पर उतर जाते हैं, थोड़ा फ्रेश होके आ जाएंगे। हाँ ठीक है ड्राइवर भैया, थोड़ा गाड़ी रोक दीजिए, फेस वॉश करके आती हूँ। हाँ क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोक दिया? अबे वहाँ सामने देख, दोनों वहीं पे खड़े हुए हैं। हाँ यार, गांव के अंदर एक नई कार आई है और लड़का लड़की भी खड़े हुए हैं। हाँ यार सही है। इनकी हिम्मत तो देखो, हमारे आदमी को मारकर राजा पंडी का सर फोड़ने के बाद गांव में खुलेआम घूम रहे हैं, आराम से फेस वॉश कर रहे हैं। अब देखना, तुम दोनों का फेस ही खत्म कर दूंगा। हाँ। अरे गए, अरे 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 जल्दी गाड़ी लेके आ, जल्दी जल्दी पीछा कर दे, जल्दी जल्दी कर, अरे जल्दी कर, जल्दी 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 जल्दी। देखते कहाँ जाएंगे ये सब, बचकर चल। हाँ श्वेता, कितना मस्त है ना। ऑसम, क्लासिक हाउस है ना। गांव वाले ने जो बोला था बिल्कुल वैसा ही है ना। हाँ, यही रुद्रमा का घर लगता है मुझे। कितना बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत थैंक्स भैया, हमें सेफली यहाँ तक लाने के लिए थैंक यू सो मच। क्या यार भाई, ये लोग राजा पांडे के घर में क्या कर रहे हैं? लगता है ये लोग यहाँ पे रुद्रमा से माफी मांगने आए हैं। हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है। अगर इन्होंने सरेंडर कर दिया तो राजा पांडी मार खाया, ये बात फैल जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, राजा पांडी के हाथों इन्हें मरना ही होगा। हम इन्हें पकड़ेंगे तो हमें शाबाशी मिलेगी। बिल्कुल सही बोला यार, चल उठाते इनको। चल चलो। राजा पांडी को मारेगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? चल अंदर चल, गाड़ी पे बैठ, गाड़ी पे बैठ। मैंने बोला तू भी गाड़ी पे बैठ। होशियारी नहीं, काट दूंगा यहीं पे। जल्दी चल। एक शब्द मुंह से निकालना मत, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, कुछ बोलना नहीं, जान से मार देंगे। चल गाड़ी चला, जल्दी बैठ कर, निकल यहाँ से। तुम दोनों हमारे गांव में आकर हमारे ही आदमी को मार रहे थे।
राजा पांडी को मार मार के उसका सर फोड़ के कोमा में पहुंचा दिया। इतनी हिम्मत की वीर सिंहपुर में तुमने खून बहाया, फिर सरेआम घूमते हुए फेस वॉश कर रहे हो, हाँ? क्या इन लोगों को भाषण सुना रहा है? अब इनको यहीं पे काट देते हैं। नहीं, काट मत। इनका हिसाब राजा पांडी करेंगे, हमें उनके पास लेकर जाना है। एक बार राजा पांडी होश में आ जाए, इनको मार करके यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। हाँ। तुम दोनों ने बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है, याद रखना। राजा पांडी को कोमा स्टेज से बस बाहर आ जाने दो, दोनों को काट के रख दूंगा, काट के रख दूंगा दोनों को। मारेगा। अरे भाई, तेरा फोन बज रहा है, जल्दी उठा। अरे मेरा नहीं, तुम्हारा मोबाइल बज रहा है यार। मेरा नहीं फोन यार, तेरा बज रहा है। अरे नहीं भाई, इसका। अच्छा, इसका, इस लड़की का है भाई, इसका पॉकेट चेक करते हैं ना। अरे उसका नहीं है, इसका है। निकाल। अरे भाई, मैं उठाता हूँ फोन, तू बात करना। ला दे, दे, बात करना, बात कर। अरे तेरी तो, उस लड़की के मुंह में टेप लगा हुआ है, वो कैसे बात करेगी? पागल हो गया क्या? हेलो, लंदन से कोई मोना बोल रही है? अरे छे, रॉन्ग नंबर है, रखो। इन दोनों को भी फोन आ रहे हैं मोना के, वो भी लंदन से। बोल भाई, इनका फोन हम रख लेते हैं, इनके पास रखना सेफ नहीं होगा। एक काम कर, तू इसका भी फोन निकाल। निकाल, जल्दी निकाल, जल्दी निकाल। देखता हूँ मैं कहाँ से फोन आता है। अरे निकाल यार, ले, दोनों मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे। अब किसी मोना सोना का फोन नहीं आने वाला, सीधा यमराज का फोन आएगा तुम दोनों के लिए, समझ गई ना? ए भाई, इन दोनों के चक्कर में मेरा पूरा सर दर्द दे रहा है। चल एक मस्त कटिंग भी कराते हैं। ठीक है भाई, चल भाई, हथियार अंदर है। अरे हथियार लेकर क्या करेंगे यार, एक क्वार्टर मारना है बस। आजा। ठीक है भाई, चलो। ज्यादा होशियारी दिखाई तो काट देंगे। बहुत खतरनाक है हम दोनों, बिल्कुल होशियारी नहीं। चलो भाई, चल रहे, चल। आज तो मस्त कटिंग करेंगे, ठीक है। इनको छोड़ेंगे नहीं। शिवा, उठो ना शिवा। शिवा उठो। शिवा, रात को हम यहाँ से भाग जाएंगे ये कहकर इस तरह से सो रहे हो? शिवा। सॉरी दिव्यानी, कल रात में ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ। बस 1 घंटा मुझे सो लेने दो प्लीज। शिवा, यही बिल्कुल सही टाइम है, सब सो रहे हैं। चलो अपना सामान लेकर यहाँ से निकलते हैं। रुक जाओ चलो ना शिवा, प्लीज। चलो ना शिवा, चलो। शिवा चलो। चलो जल्दी आओ। ये तो सो रहे हैं। चलो चलो। रुक जाओ। श्वेता, सतीश, कहाँ जा रहे हो? मुझसे मिलने आए हो ना यहाँ पर? वहां पर क्यों रुक गए? आओ यहाँ। चलो
रुद्रा माँ का इस गांव पर हुक्म चलता है। मेरी बातें सुनकर ही गांव वाले अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं। मैं जो भी बोलती हूँ वो पत्थर की लकीर होती है, जो लिखती हूँ वही कानून है। सब ऐसा ही कहते हैं। लेकिन वही रुद्रा माँ एक पागल की तरह बैठकर काली अंधेरी रात में किसी की फोटो लेकर आग में डालकर जला रही है। दिव्यानी, ये ठीक नहीं है। गांव की रानी बनकर रहने वाली रुद्रा माँ भी एक औरत है। ये रुद्रा माँ भी बच्चों की माँ है। उसी दर्द के साथ इस आधी रात में ये सब बैठकर जला रही हूँ मैं। हाँ। ये देखो, इस फोटो में जो लड़की हंस रही है ना, ये कोई और नहीं है। ये मेरी बेटी है, मेरी प्यारी बेटी है। इसे जान से भी ज्यादा प्यार किया है मैंने। मेरा वारिस और मेरा वंश इस पूरे गांव के ऊपर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन आज इसे ही मार डालने का आदेश मैंने खुद दिया है। मेरा दूसरा बेटा राजा पांडी और उसके कुछ लोग उन्हें ढूंढने के लिए गए हैं। मैंने कहा है जहां कहीं भी दिखाई देंगे बिल्कुल उसी जगह पर उन्हें मार के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देना। मेरा आदेश पूरा करके ही मेरा बेटा इस घर के अंदर वापस आएगा। वो जब आकर कहेगा कि उसने उसे काट कर फेंक दिया है, उसके बाद मैं उसकी कोई भी चीज देखकर रोना नहीं चाहती। मुझे उसकी कोई भी चीज अपनी आंखों के सामने नहीं चाहिए। इसलिए सब कुछ अभी जला रही हूँ, हर एक चीज। पापी कहीं की, पापी कहीं की, हमें भरोसा दिलाकर धोखा देने वाली पापी है ये। उसके पांव जमीन पर पड़ने नहीं देती थी। रानी की तरह उसे पाला पोसा है। उसे सीने पर, कंधे पर बिठाकर उसके भाइयों ने उसे पाला है। हमारा सपना, लक्ष्य, सब कुछ इस गांव के किसी अच्छे लड़के से शादी करवा के उसे खुशी से जिंदगी जीते देखना था। वैसे ही एक अच्छे लड़के को देखकर उसकी शादी पक्की कर दी थी हमने। हमारे घर में 7 दिनों की पूजा के अंत में उसकी शादी होने वाली थी। गांव वालों को निमंत्रण दे दिया गया था, रिश्तेदारों को संदेश पहुंच गए थे। आखिरी समय में हम सब की छाती पर उसने छुरा घोंप दिया और किसी और के साथ भाग गई। हमारे घर में काम करने वाले लड़के के साथ भाग गई। 1 नंबर की धोखेबाज है वो। ये पूरा गांव हमें देखकर डरता है। लेकिन अभी, आज से ये गांव हमें बदनाम कर देगा। ऐसा काम करके गई है वो यहाँ से। हमारा मान, सम्मान, इज्जत, गौरव सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। अब वो सब अगर वापस लाना है तो उसका एक ही रास्ता है, उसे जान से मार देना। जान से ज्यादा इज्जत की रक्षा करने वाला वंश, इस रुद्रा माँ का वंश, उसकी हत्या से ही इसकी इज्जत बचेगी। हत्या करने को कहा मैंने,
हत्या करने को कहा। मेरी ही बेटी की हत्या करने को कहा। इज्जत के लिए जीती हूँ, इज्जत के लिए मरूंगी और उसी के लिए हत्या भी करवा दूंगी। इसलिए तो मैंने इतना बड़ा फैसला लिया, इतना बड़ा फैसला लिया। मैं उसे कितना चाहती थी जानते हो? हमेशा उसे अपनी पलकों पे बिठा के रखा था मैंने। सब कुछ बिखर गया। अपने दम पर इस गांव को संभाला है मैंने। मैं भी तो एक माँ हूँ। भले ही मैंने उसे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन तकलीफ तो हो ही रही है। पर हाँ, अब कभी भी उसके लिए आंसू नहीं बहाऊंगी। मेरी आंखों से उसके लिए कभी भी एक बूंद आंसू नहीं निकलेगा। वो मर चुकी है, वो मर कर मिट्टी के साथ मिल चुकी है। अभी इसी पल से और इसी क्षण से तुम ही मेरी बेटी हो, श्वेता ही मेरी बेटी है। तेरी माँ भुवनेश्वरी से मैंने बात कर ली है। मैंने तय किया है कि जिस तारीख को मेरी बेटी की शादी मैंने तय की थी, उसी तारीख पर उसी मंडप में तेरी और सतीश की शादी होगी। और उस शादी को ये रुद्रा माँ करवाएंगी। फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ यहाँ आ रही हैं। हमारे घर की पूजा में ही तुम्हारी माँ की भी शादी हुई थी। इस पूजा में शादी करने वालों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी होती है। मैंने ये बात जब तुम्हारी माँ को बताई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अगली फ्लाइट जब भी मिलेगी वो तुरंत यहाँ पर आ जाएगी, ऐसा कहा है। यहाँ होने वाली 7 दिनों की पूजा को एक कुंवारी लड़की ही कर सकती है। मेरी गोमती तो नहीं है, उसके ही लिए इस साल की पूजा करने जा रहे हैं हम लोग, और वो कुंवारी देवी तुम हो। मेरी बात मान लो और ये पूजा कर लो बेटी।